आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को देखेंगे। इसमें जो भी रिलेवेंट फैक्ट आए हैं उसको मेंस में कैसे आंसर लिखना है उसको भी देखेंगे। आपके दिमाग में जो भी स्ट्रक्चर है अच्छा है तो आप उसको दिमाग में रखना। बस ये जो डेटा है, जो ग्राफ है, वो मैं आपको थोड़ा सा ईजी करके बताऊंगा, आप उसको वहाँ पे ऐड करना। अदरवाइज मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा थोड़ी बहुत जो आपको मेंस में काम आएंगी, प्लस प्री का तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही। ठीक है, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूके पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। पहली, मुझे नहीं पता कि आप सब लोग जो देख रहे हो आपको कितना पता है इकोनॉमी के बारे में। मैं मान के चलता हूँ इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हो तो आपको ठीक ठाक पता होगा। फिर भी दो चीज़ें हैं, पहला है, एक है शॉर्ट, दूसरा है लॉन्ग। ये लॉन्ग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर आपको पहले से ही आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट जो स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे का, आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको भी देख सकते हो। शॉर्ट में क्या है, एक लॉजिकली है फ्रेम किया हुआ, लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए एग्रीकल्चर पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको लिखने के लिए, ठीक है, तो इंट्रो फिक्स है, कंक्लूजन फिक्स है। ठीक है, आपने पॉसिबल हो तो आपको दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं। डायग्राम कैसे, एक तो कोई इंडिया का हो सकता है या फिर कोई ग्राफ वगैरह हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बात कुछ कहनी है कि डैश चीज, कि देखिए जो एनपीए है, एनपीए को ही ले लेते हैं कि एनपीए हमारा कम हो रहा है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे कोई सा ईयर मेंशन कर दिया और यहाँ पे रिसेंट ईयर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल लग रहा होगा। दूसरी चीज कि एनपीए कम हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा सेविंग रेट है, देखिए दोनों चीजें इलॉजिकल है, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि सेविंग रेट बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोल दी है? नहीं समझे? चलिए फिर से मैं आपको समझाता। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको पता है, ठीक है, रिसोर्स जो है हमारे वो कम हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, रिसोर्स कम हो गए हैं। ये है इंडिया के लिए, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्राइसिस होने लगेगा। तो ये सारा क्राइसिस का टाइम है। तो आप इसको ईयर मेंशन कर सकते हो कोई भी। आप अपनी बात लॉजिकली थ्रू ग्राफ, ये मैं आपको समझाते चलूँगा, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। एक बार आपने समझ लिया तो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको, एक दो चीज़ आप यहाँ पे ऐसे कुछ बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ लिखने वाला। लिखना क्या है उसको शॉर्ट को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले आई, सबको आता है ड्रॉ करना। जाते ही सबसे पहले आपने 6 बार आई लिख लेना है, 2 3 4 5 6, प्लस कुछ भी लिख लेना। ठीक है, 6 आई तो आपने लिखने हैं। अब वो पूछेगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान है। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ ले या कुछ भी पूछे लॉजिकली। पहला आई है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कमी है, ऑब्वियस है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रा की कमी नहीं है? पूरी मार्केटिंग वगैरह की कितनी प्रॉब्लम है, वो सब आप बाद में ऐड करना, पहले आप इसको समझ लो। अगला है इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगला आप लिख सकते हो इरिगेशन। भाई सिंचाई की भी तो दिक्कत है ना, सिंचाई नहीं मिल रही है, इसी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। प्रोडक्टिविटी का आप डेटा दे दोगे। नेक्स्ट आई, अगला आई है इनोवेशन। भाई कृषि में इनोवेशन कितना है, बहुत कम इनोवेशन है। तो इनोवेशन भी तो एक पॉइंट है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। उसके अगला आई कि आपने सब कुछ कर लिया, प्रोड्यूस भी होगी फसल, लेकिन उसका अगर इंश्योरेंस नहीं है तब क्या होगा? इंश्योरेंस नहीं है तो वो किसान वैसे ही गरीब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो आपको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। और नेक्स्ट आई ये वाला है, इसको आप लिख सकते हो इन सॉरी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। भाई अगर किसी को ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो वो भी इंस्टीट्यूशनली उतना ले नहीं सकता, उसको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है फार्मर को। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम क्या है? भाई आपके पास सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जो इंस्टीट्यूट है वो
डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों तक, फार्मर तक। अगला कि भाई मंडी में आप बेचने जाओगे तो वहां का इंस्टीट्यूशनल सिस्टम इतना फेल है कि किसान को किसी भी रेट में वो बेच के ही आना है, वो वहां पे स्टोर करके कुछ भी करके आ नहीं सकता, उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो देखिए कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हो गए। एग्रीकल्चर में कुछ भी आए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इन 6 पॉइंट पे इनके एक एक एग्जाम्पल सबके देते चलना, आप आराम से लिख लोगे। कैसे, एग्जाम्पल भी आप देख लो। इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट का देख लो ना कि कितना इन्वेस्टमेंट है, 12%, 12.5% रिकमेंडेड है, लेकिन कम है, बस इतना ही लिख लो। इन आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, मार्केट तक एक्सेस नहीं है। अच्छा ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर दिखाना है तो आप ऐसे शो कर सकते हो कि जैसे पंजाब है, ये मार्केट है, तो पंजाब में तो अगर कोई बेचने जाएगा अपने प्रोड्यूस को तो यहाँ उसको मार्केट मिल जाएगा, लेकिन अगर वो असम में जाएगा तो उसको इतनी दूर जाके मार्केट मिलेगा, यहाँ पे जाके, तो इस टाइम पीरियड में उसकी जो क्रॉप है वो ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे करके हम समझेंगे सारे, इरिगेशन में समस्या है, इनोवेशन में है, इंश्योरेंस में है, इंस्टीट्यूशनल तो मैंने आपको बता ही दिया। बस आपको ऐसे फैक्ट दिमाग में एक एक ऐड करने हैं, मेंस में आराम से लिख के आओगे, ठीक है। ये तो हुआ शॉर्ट, ठीक है। आपको एग्जाम में आप भूल जाओ, क्योंकि होता है कभी कभी आप सब कुछ तैयार करके गए, आप भूल गए तो आप क्या करोगे, वो तो आपका ये था फंडा, ठीक है। नेक्स्ट फंडा लॉन्ग टर्म वाला, कि आपको कॉन्सेप्चुअली भी एक बार समझ होनी चाहिए। आप देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से आता है, तो आप इसको स्किप करके जो नेक्स्ट स्लाइड में डेटा वगैरह डिस्कस किया गया है आप उसको देख सकते हो। ये है उनके लिए जिनको अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहती है, फंसते हैं, कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। आप सोचिए एकदम आदिम काल में, शुरुआत में, या एक गांव में जाइए, गांव में किसी को फार्मिंग करनी है, खेती करनी है, तो उसे क्या चाहिए सबसे पहले, तो वो पहले लैंड खरीदेगा, ठीक है। लैंड परचेज की उसने, अब उस लैंड पे क्या करेगा वो, प्लगिंग वगैरह तो करता ही है, उसको हम देखेंगे। उस लैंड में फिर वो थोड़े से सीड डालेगा, बीज डालेगा, है ना, बीज ही तो डालेगा, तभी तो। अब उसे गन्ने का है तो गन्ने का बीज डालेगा, बीज मतलब वो छोटी छोटी, गन्ने को ही काट के डालते हैं लेकिन उसको भी बीज ही बोलते हैं, ठीक है, तो वो बीज डालेगा। अब उसने बीज डाल दिया, बीज के बाद क्या करेगा भाई, उसको थोड़ा सा पानी भी देगा, सिंचाई भी तो करेगा उसकी, क्योंकि बीज को पानी लगेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। पानी भी दे दिया, बढ़ने भी लगा। अब क्या होगा कि उसे चाहिए कि नहीं यार, मुझे बहुत तेजी से बढ़वाना है इसको, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो अब उस पौधे को वो थोड़ा सा फर्टिलाइजर दे देगा, फर्टिलाइजर, चलिए फर्टिलाइजर दे दिया, वो पौधा और बड़ा हो गया, ठीक है। गन्ना अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब वो बड़ा हो गया, अब क्या होगा कि डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा रोग ना आ जाए जिससे हमारी जो फसल है जो तैयार हो रही है वो खत्म हो जाए, जैसे इस बार आया है। तो उसके लिए क्या करेगा वो, पेस्टिसाइड छिड़केगा, कीटनाशक, पेस्टिसाइड कीटनाशक। अब उसने छिड़क दिए तो जो रोग लगने वाला था वो रोग भी नहीं लग रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, एकदम तैयार हो गया सब। अब उसके बाद वो क्या करेगा कि उसको, जो भी सपोज गन्ना तैयार हो गया है तो उसे मार्केट तक लेके जाना है, ठीक है। मार्केट तक लेके जाएगा तो मार्केट भी होना चाहिए, 1 सेकेंड, मार्केट हो गया, ठीक है। अब जहां उसने हार्वेस्ट किया खेत से, तो इस खेत से ले जाने तक मार्केट तक कुछ तो चाहिए, सपोज ट्रैक्टर चाहिए, है ना, ट्रैक्टर चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज जो उसको पहुंचाने के लिए चाहिए, तो उसको मशीन बोल देंगे। मशीन और भी चीज में यूज होगी लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट पहुंच गया अब सामान। अब मार्केट में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, उसको सेल कर देगा, और सेल नहीं हुआ तो क्या करेगा, वहीं पे कहीं पे स्टोर कर देगा उसको, कोल्ड स्टोर में, कुछ भी कर सकते हैं। सेल किया तो उसे क्या मिलेगा, पैसा, पैसा मिल गया उसको, ठीक है। अब सारा गेम इस पैसे का है, क्योंकि अब उसे अगली फसल अगर लगानी है तो वो उसको ये पैसा जरूरी है, इस पैसे से ही वो फिर से सीड खरीदेगा और ये पूरी साइकिल चल पड़ेगी। इस पैसे से ही वो अपनी और एक्स्ट्रा लैंड खरीद सकता है अगर ज़्यादा पैसा हो रहा है तो। अब यहीं पे समस्या है, अगर उसको पैसा ही ये कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है,
तो उसको और भी तो चीज़ें करनी होती हैं भाई, घर पे शादी करनी है, कुछ अपने भी खर्च है, तो उसको नहीं कर पाएगा तो वो सुसाइड कर लेगा, क्या करेगा। और पैसा नहीं है तो वो यहाँ पे सीड कैसे खरीदेगा, तो अब ये सीड भी नहीं खरीद पाएगा, तो पानी भी नहीं लगेगा, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अब आपको समझ में आया कि ये साइकिल कितनी ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 8 9 10 पॉइंट हो गए आपके। अब आंसर लिखने के लिए आ जाए, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आंसर ही आ जाए लिखने के लिए, क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडियन एग्रीकल्चर में, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो पूछ सकता है। तो पहली चीज कि भाई जो लैंड है इसका, आपको पता है छोटी छोटी लैंड है हमारे यहाँ पे, इसका साइज बढ़ा दो। साइज कैसे बढ़ा दो, लैंड कंसोलिडेशन कर दो। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में एकदम बीज आना चाहिए, सीड, कि जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी के दो। तीसरा पॉइंट पानी का आना चाहिए कि भाई सिंचाई होनी चाहिए, सिंचाई लिख दिया आपने। अगला फर्टिलाइजर, कि भाई उर्वरक, उर्वरक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पेस्टिसाइड हो गया। फिर आपने लिख दिया मशीन, कि भाई मशीन भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट, अब वो मशीन भी है उसके पास, लेकिन अगर सामान बिक नहीं रहा है, मार्केट नहीं है, मंडी नहीं है, तो क्या फायदा, कि भाई मार्केट भी अच्छा होना चाहिए। तो और फिर जब जाए तो अगर नहीं बिक पाए तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, या फिर किसान की मर्जी है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर दो। समस्या पूछेगा तो समस्या भी यहीं पे है। क्या समस्या है भाई, लैंड बहुत फ्रेगमेंटेड है, सॉरी ये लैंड फ्रेगमेंटेड है, बहुत छोटी छोटी लैंड है, इस वजह से। सीड, भाई सीड उन्नत क्वालिटी के सीड नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। वाटर की, भाई इरिगेशन नहीं है, इरिगेशन का डेटा एक एक याद रख लो। फर्टिलाइजर की दिक्कत है, पेस्टिसाइड की दिक्कत है, ठीक है। पैसे नहीं है किसान के पास, कहाँ से खरीदेगा, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, या नहीं है तो फार्म मैकेनाइजेशन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी, मार्केट की प्रॉब्लम है। तो यही समस्या, यही समाधान है। आपको बस सही तरीके से सोचना सीखना है। एक बार सोचना आ गया फिर काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये पीडीएफ ग्रुप में है, आपने इसको खुद से पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी वो पूछ ले, इंट्रो तो आपने यहीं से ऑलरेडी पहले से तैयार करके जाना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसत 4.18% की वृद्धि हुई, मतलब जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो 4% के समथिंग रही है, ठीक है। अगली चीज कि भारत अपने खाद्यान्न का 7% से अधिक निर्यात करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है। तो आप इसको, इन तीनों में से किसी भी पॉइंट को आप यूज कर सकते हो और इंट्रो में लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उससे आप रिलेट कर लेना नेक्स्ट पैरा में। ये दूसरा पैरा आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इन सबको नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक इंट्रोडक्शन सॉलिड याद रखना है, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, उस पर आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मुझे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग इतने % ये प्रदान करता है और वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी 18% है। इस, ये तो एकदम यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, बढ़िया से इसको याद कर लो, बस काम हो जाएगा आपका कि 42.3%, लगभग 40% मोटा मोटा आबादी को आजीविका, लाइवलीहुड प्रदान करता है। और जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 18% है। लिख देना इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ये एकदम बेस्ट इंट्रो रहेगा, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी समरी है। तो इंट्रो आपका रेडी हो गया, इसके बाद आपको इंट्रो कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप इस सबको पढ़ सकते हो, इसमें से आपको जो भी इंट्रोडक्शन सही लगे, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। अब आते हैं पॉइंट पे अपने। देखिए इसमें क्या है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि। तो आपने क्या है ना, इससे ग्राफ से कुछ सीखना है। क्या सीखना है, ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखना है इसमें, कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो फ्लक्चुएटिंग रही है, और अभी आप लिख देना कि 4.2% के समथिंग रही है। यहाँ पे ईयर मेंशन कर देना 2018 से लेके अभी तक का, तो आपकी बात बहुत कन्वीनियंटली कन्वे हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका प्रेजेंटेशन पार्ट। आप देखिए प्री के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि उसमें बहुत रटना होता है, देखिए इसमें सब दे रखा है कि चावल, गेहूं, कपास मतलब कॉटन और गन्ना,
इन सहित दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड है इन सब में। बाकी दूध में, दालों में, मसालों में, इन सब में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको ये एक बार याद आगे, आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अदरवाइज प्री के लिए तो आप एटलीस्ट इसको याद रख सकते हो, प्री के लिए याद रख लोगे तो मेंस में यूज कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब यूजफुल नहीं है क्योंकि उसमें दे रखा था, तो आपको फोमो ना हो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट रहा है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगला है प्रोडक्टिविटी। देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि लैंड, लैंड जो पहला वाला पॉइंट बताया था आपको, लैंड, तो उसी से जुड़ा हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो आपने बस दिमाग में ये लैंड सोचना है, लिख देना है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी कैसे, एग्जाम्पल लिख देना, क्या, यहां से लो अब एग्जाम्पल, कि देखिए इन्होंने अलग अलग दे रखी, जैसे पैडी है, तो पैडी की इंडिया में जो बेस्ट स्टेट है, जैसे पंजाब है, वहां पे 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, जबकि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट है पैडी की, वो लगभग 6 और 8 के बीच में लगभग 7000 है, ठीक है। और आप देख लो मेज, जैसे मक्का है, मक्का की लगभग 3000 है इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी, और वर्ल्ड की है लगभग 11000। तो आपने कुछ नहीं, ये सब आपको याद नहीं रखने, इसमें से क्या याद रखना है, एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, और इसमें बस दो चीज की, इंडिया की और ये वर्ल्ड की, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये वर्ल्ड हो गया, ये इंडिया है, यहाँ पे क्रॉप का नाम लिख देना, क्रॉप कौन सी है, सपोज पैडी है, पैडी, और आप यहाँ लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे मत लिखना, सीधे यहाँ लिखना इंडिया की है 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और इधर है लगभग 7000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पे आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो अब देखिए, क्या ये आपको सही नहीं लग रहा, बॉक्स कर दो इसको। तो आपने इतना सारे डेटा को कितने अच्छे से बस ऐसे यूज करने सीखना है, लिखते जाना, एक एक ग्राफ हर चीज में ड्रॉ कर लोगे, आपका पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर पे पूछ ले। और इकोनॉमी का तो मैं अभी आपको रिलेट करूंगा कि एग्रीकल्चर से कैसे इंडस्ट्री पे जाना है, फिर सर्विस पे, फिर पूरे बजट, प्लस जो करंट अकाउंट है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पेंशन, उस सबको देख लेंगे। बहुत ईजी है, बस आपको लॉजिकली समझना है, ठीक है। ये मैंने क्लब कर रखे हैं 2-3 पॉइंट। तो आपने देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि उसमें इन्वेस्टमेंट की एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, वो 6I, जो 6I बताए थे उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, अब आप इसमें देखना कि जो गैर संस्थागत मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल डेट है, कर्ज लिया जाता है, उस पर निर्भरता कितनी थी 1950 में, 90%, और अब कितनी हो गई है 20-21 में, 21-22 में 23%। तो आपने इसको लिखना नहीं है, ऐसे ड्रॉ करना है, कैसे, ये सब चीजें यहाँ पे लिख दो 1950s, यहाँ पे लिख दो 2022, इकोनॉमिक सर्वे 2023 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 23%, यहाँ पे लिखो 90%, ठीक है। इधर आप लिख देना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल डेप्ट, कर्ज, डाउन का एरो लगा दो, कितना बेस्ट है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं भी लिखी, आप बहुत बढ़िया से इसको प्रेजेंट करके आओगे, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो मेन मेरा जो मोटो है वो आपको फैक्ट डेटा, ऐसे नहीं जैसे लोग क्या करते हैं, पीडीएफ एक इसमें अपलोड की और उसको बस पढ़ते रहते हैं, तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मेरा फिर क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इस प्रिपरेशन में। तो जो भी मेरा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, मैं बहुत रिलेवेंटली आपको बताऊंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ देखना कि जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है, जो सकल पूंजी निर्माण होता है, देखिए पूंजी जरूरी होती है हर चीज के लिए। पैसा, मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था वो पैसा, और 6I में जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप यहां से जोड़ देना, ठीक है। इसमें क्या है कि विशेष रूप से किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में कृषि निवेश को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। DFI मतलब डेवलपिंग फार्म इनकम 2016 की रिपोर्ट, ठीक है, ये सब दे रखा है इन्होंने। मेन बात यहाँ है कि कृषि क्षेत्र की आय में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होनी चाहिए, तब जाके किसानों की इनकम डबल होगी। लेकिन जिसके लिए कृषि निवेश में 12%
12.5% की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि 10% तो एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ कब आएगी, जब लगभग आप 12.5% उसमें निवेश करोगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट का एक ही डेटा याद रख लिया, बात खत्म होगी। ठीक है, तो आपने बस ऐसे सोचते हुए चलना है, एक एक डेटा रखते जाना। ग्राफ अगर आपको इजी लगे तो ड्रॉ कर लेना, नहीं लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या है ना, ये केस स्टडीज है, मैं आपको ऐसे बोल बोल के बताऊंगा पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसकी पीडीएफ आप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और उसको सेल्फ पढ़ लेना। इसमें से कोई भी एक, जैसे ये सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, एक केस स्टडी आपने याद कर ली। ठीक है, आंसर में आपने यहाँ पे केस स्टडी ऐसे लिख के और कोट कर देना, तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा देखिए, वो क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि कृषि में डिजिटलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सिंपल सिंपल से है कि रिमोट सेंसिंग, आप सब एक दो लाइन उसको इलेबोरेट करके लिख लोगे, लेकिन बस आपको पॉइंट बताना होनी चाहिए, अगर वो स्पेसिफिक पूछ ले तो। ठीक है, कि देखिए रिमोट सेंसिंग डेटा, मौसम का एक डेटा, मिट्टी का डेटा, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी, जलाशय का डेटा, भूजल डेटा, सरकारी योजनाओं का, इन सब का डेटा। तो ये किस से, डिजिटलाइजेशन से ही है एग्रीकल्चर में। अगला है इसमें इसमें देखना कि कुछ मैपिंग का हो, सॉइल प्रोफाइलिंग का हो, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। तो ये पॉइंट इस कि इसमें से आप सिर्फ 5 से 6 पॉइंट खुद से, जो भी आपको इजी लग रहे हो, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, आपको लग रहा होगा कि ये इन्होंने कोमा लगा के दिए हुए, नहीं, वो अपने आप में पॉइंट है। आप इसमें से कोई भी 6-7 पॉइंट याद कर लेना, 5-6 कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद आप लैंग्वेज तो खुद से बना के लिख दोगे एक एक लाइन में। ठीक है, तो हिंदी में है, आराम से देख लेना। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग। देखिए फूड प्रोसेसिंग का ये पूरा एक पेज दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन इसको मैं इंडस्ट्री में कवर करूंगा नेक्स्ट वाला जो अपना आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एग्रीकल्चर है, ये भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको समझ में आएगा तो। किसान क्या है, टोमेटो उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब ये इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में चला गया, तो क्या निकला यहां से, केचप निकला, केचप। ठीक है, अगला पोटैटो उसने प्रोड्यूस किया, यहां से क्या निकला, चिप्स। तो ये सारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, ये आपने मैप ड्रॉ करके आना है कि भाई यही प्रोसेसिंग है, ये जो है ये प्रोसेसिंग है। इससे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसका स्टोरेज लाइफ बढ़ रही है, जो भी किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लाइफ भी बढ़ रही है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा दूर तक एक्सपोर्ट हो सकता है, ज़्यादा पैसे अर्न करके लेके आएगा। तो ऐसे करके आप आराम आराम से इसको एलेबोरेट करना सीख जाओगे। मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा एक वीडियो में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो आप इसकी टेंशन। ये कंक्लूजन है अपना। इसको आप, जो मैंने आपसे बोला था ना, ये 2 पेजेस हैं, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, तो वो कंक्लूजन आप यहाँ से कुछ भी उठा लेना। ठीक है, आपकी हेल्प करेगा, कुछ भी यहाँ से कोई भी आप एक चीज़ उठा लेना, एक दो लाइन, उस लाइन से कंक्लूड कर देना। ठीक है, मेरे हिसाब से आप SDG यूज़ कर सकते हो, या फिर डबलिंग फार्मर इनकम, 2 गुना करना है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप इन किसी भी चीज़ को यूज़ करके आराम से कंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपका पहला पार्ट रहा एग्रीकल्चर का, इसके बाद इंडस्ट्री का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।